चिल्लाना मत, बता रहा हूँ, सुनना बस। ये हम लोगों को पता नहीं है कितना स्लाट, कितना कुछ, ये सब चीज़ हम लोग को पता नहीं है। ये एजास्ट का 9 इंची मोटर है, 9 इंच का मोटर। ये 6 सूत, जो ये 6 सूत मतलब ये होगा करीबन 12-14 mm जो स्टेटर के लंबाई, स्टेटर की लंबाई नापना है, स्टेटर की जो कोर की लंबाई एला नापना है, और ये वाले जो आउटर एला नापना है। आउटर होगा इनर लंबाई, इनर डाया, आउटर डाया, और कोर की लंबाई, ये सब चीज़ नाप के रखना है। हम लोग ये जो कॉइल दिखाते के ग्रुप में है, 1 2 3 4 ग्रुप। हम लोग पता है कि रनिंग और स्टार्टिंग का ग्रुप होता है, तो 2 ग्रुप रनिंग का, 2 ग्रुप स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग जो है अंदर में और रनिंग जो है बाहर में। और सीलिंग पंखे में क्या होता है, स्टार्टिंग अंदर, रनिंग बाहर, वही है। तो फिर इसका पोल है हम लोग का 2880 RPM या 2800। कोई मशीन में जैसे कि 2 पोल हो गए तो 2700 भी हो सकता है, 2900 RPM भी हो सकता है। लेकिन जो ए वाले जो मशीन है एजास्ट का मशीन, इसका पिच देखते हैं कितना है। तो पिच देखने के लिए सबसे पहले इसको निकाल लो, तो कितना दिख रहा है, कितना ग्रुप है एक कॉइल में, कितना ग्रुप, 1 2 3। अब पिच देखने के लिए फिर ये वाला साइज है, दिखाओ जी, ये वाला साइज है। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 स्लाट बीच के बचे हैं, तो 6 स्लाट छोड़ दो, फिर 7वां से गिनो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के क्या है पिच हो गया, 1 8 इसका पिच। उसके बाद दूसरा नंबर 1 10, उसके बाद तीसरा नंबर 1 12, जैसे सामने फिर 12, फिर ऐसे करें तो फिर 12 दूनी 24। ये तो गए स्टार्टिंग के, 3 दूनी 6 के कॉइल के ग्रुप हो गए। रनिंग के फिर वही साइड। एक टर्न कोई बता सका तो टर्न कितना होगा, 300। देखना एल्युमिनियम के तार जो एडजस्ट वाले मशीन जो होते हैं, एडजस्ट वाले एल्युमिनियम के तार के होता है। और इसमें जो होता है बूस वाला होता है, पूरा बूस वाला, पूरा जितना भी 35 और 34 नंबर पूरा लिखवाऊंगा, 35 और 34 नंबर का इसमें बूस का उपयोग करते हैं। और इसका टर्न हम लोग डाल सकते हैं अपना 280 और 300 टर्न डाल सकते हैं, 280 300 टर्न डाल सकते हैं। अगर वही जो कॉइल से अगर बाहर हो रहा है तो ये 35 नंबर में डालना है, 35 नंबर में 280 300। 34 में कर रहे हैं तो फिर 20 टर्न और नीचे कर सकते हो, 260 280 कर सकते हो। अब ये देखो, ये वाला जो है गैपिंग पेपर नहीं डाल के कॉटन टेप का उपयोग किया है। कॉटन टेप ये वाला गैपिंग पेपर क्यों डालते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग को हीट होने को बचाने के लिए, स्टार्टिंग और रनिंग का जो है शॉर्ट ना हो, कॉइल जो है शॉर्ट नहीं होने के लिए। अगर इसको नहीं डालेंगे तो मैग्नेट क्या होगा, इसका मैग्नेट इसमें आ जाएगा, हीट हो जाएंगे, तो फिर हीट होने के पूरा चांस है। अगर कई बार क्या होता है, जबकि ये वाले बॉन्डिंग अगर स्लाड में घुसाबो तो घुसाए के कारण जो है कहीं ना कहीं छिल जाते हैं, ये वाले जो कॉइल है छिलने के डर होते। तो रनिंग स्टार्टिंग अगर छिल गए तो फिर शॉर्ट होने का चांस पूरा है। तो कॉइल भी ऐसे बनाना है जो रोटर आसानी से घुस जाए, और जो कॉइल जो है बाहर भी नहीं आना चाहिए। काबर कि ये वाला जो छेद है स्टैंड हो गए, ये वाले जो छेद है स्टैंड वाले हो गए, 4 स्टैंड हो गया। 4 स्टैंड का नट नंबर है 8 नंबर का लगता है, 10 नंबर स्टार्ट के 8 नंबर, स्टैंड में 8 नंबर, ये बॉडी के लिए फिर 10 नंबर हो गया। बॉडी का। और इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग 5 नंबर का पेपर प्रयोग कर सकते हैं या 7 नंबर का स्लाड में डालने के लिए। और उसका कैपेसिटर कितना होता है 2.5 MFD, 2.5 MFD। इसमें 2.5 कंडेंसर लगाना है, 3-15 कंडेंसर नहीं लगाना है, कभी भी लगाना है। हाँ 225 मार्केट में 225 के अवेलेबल कम है, लेकिन 2.5 MFD के कंडेंसर ज़्यादा अवेलेबल है, तो फिर 2.5 MFD कंडेंसर लगाना है मैं, ज़्यादा बेटर है। अगर 3-15 लगा दें तो फिर हीट होने का चांस ज़्यादा है। कवर एक जो साइज है छोटे वाला है, तो हमेशा 2.5 MFD के कंडेंसर, अगर कोई भी मांगा तो 2.5 MFD कंडेंसर देना है, कभी भी 3-15 कंडेंसर नहीं देना है। आ गए समझ, पिच पता चल गया, गिनती किए कैसे साहू जी। इसका पिच कितना है लिख सकते, 1 से 8, 6 से नहीं है जी, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। जो स्लाइड अगर छूट गए, जैसे कि सुनो, अब जो स्लाइड बीच के छूटे हैं
चाहे रनिंग के हो चाहे स्टार्टिंग के हो, अगर बीच के छूटे हैं जहाँ से बैठक चालू हुए थे तो बैठक चालू हुए थे वहाँ से गिनना है, जहाँ से यहाँ से बैठ गए यहाँ से गिनना है। फिर बीच की कितना छूटे 6, तो 6 छूटे तो फिर 2 पॉइंट हो गए। अगर 5 छूटे बीच है तो फिर 1 7, 5 और 2 7, दोनों काउंटिंग करना, 6 और 2 8। अगर 3 छूटे हैं तो 1 5, 2 ये गिनना 6। स्लाइड के अंदर में जो खाली है वो पूरा काउंटिंग कर ले, 5 छूटे 3 छूटे, 3 हो गए, 2 हो गए 5, तो 1 5। फिर बाहर 1 6 नहीं हो पाए, कबर 1 6 नहीं हो पाए, 1 स्लाइड तो नहीं पाए। अगर 1 6 करबो तो फिर ये वाले पॉइंट में बैठी ऊपर में चढ़ी तो नहीं हो पाए, तो फिर 1 7 फिर 1 9। ये 18 स्लाइड के में कॉइल हो गया। 18 स्लाइड है तो 24 ये 24 स्लाइड है तो 1 12 लास्ट है, 1 12 1 8 1 6। अगर वही हम लोग कभी कभी देखते हैं 18 स्लाइड के भी मशीन होते हैं, 18 स्लाइड के जो समरसिबल के ज़्यादा मशीन मिलते हैं वो हो सकते। चलो अभी इसको काटो, टर्न बताओ इसका टर्न कितना है, और ऐसे काटना है पूरा, कुटी कुटी नहीं काटना है, एक पॉइंट को काटना है और बारी बारी से निकालना है, पूरा पेपर निकालना है, लंबा कॉइल निकालना है, एक पूरा एक पीस पूरा लंबा कॉइल निकालना है एक बाहर साइज के लिए। और लंबाई देखना है, साइज साइज हमन पीछे जाए कतका साइज के कॉइल ये पूरा जो कॉइल है तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, पूरा राउंड बने हैं। जैसे कि 14 इंच 15 इंच के कॉइल बने हैं, और 15 इंच 3 राउंड से फिर घूमे हैं। घुमाए का तरीका बताऊँ कैसे घुमाना है। मान के चल एक डाटा हमारे थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, और बाद हमारे कॉइल के साइज लेना है, कैसे पता चल जाए? कैसे बायोडाटा मतलब एक कॉइल देख के हमें बना नाप रन की साइज एक रख कर लेना कि एक डाटा हमारे से आगे पीछे हो गए, मान के चल डाटा मतलब उसका टर्न और टर्न नहीं साइज साइज छोटे बड़े हो गए थे। हाँ, हाँ। ओकर नापा मैं बताऊँ निकालना कैसे है। हाँ, ये 2 चीज़ सीखना है। ये तो हो गए कंपनी अपन जब निकाला था कोई भी, जैसे बताया समरसिबल निकालना है तो अंदर के जो छोटे वाले पॉइंट होते हैं एक ठन कॉइल निकाल के रख सकता था। तो ये वाले साइज का है हार्ड है, कहीं कहीं कड़ा है, तो फिर एक साइज नहीं निकाल पाए। ये वाले तो निकाल भी सकता हूँ, लेकिन एक जो नाप होते पूरा निकाले बताऊँ, पहले काटो इला और बाद टर्न गिनो।